सीएम योगी का बड़ा ऐलान, सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य। राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे, हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे। योगी के ऐलान से भड़के मौलाना मदनी। मौलाना मदनी बोले, नहीं कर सकते दूसरों की देवी की इबादत, ये मुसलमानों के लिए जायज नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अनिवार्य करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध न केवल अनुचित है बल्कि यह भारत के विभाजन के पीछे एक दुर्भाग्यपूर्ण कारण भी रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब प्रदेश के हर स्कूल में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि ये वही लोग हैं जो सरदार पटेल की जयंती में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने वाले कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। उन्होंने वंदे मातरम के विरोध को राष्ट्र विरोधी मानसिकता का प्रतीक बताया और कहा कि ऐसे विचारों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कुछ और कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जरा सुनिए। यही है अपने महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव, और उसी श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ आज हम सब यहाँ पर इस एकता यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा आह्वान होगा, स्कूल कॉलेजेस में इसमें डिबेट होनी चाहिए। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुद्दे को लेकर के हमें चर्चा पर चर्चा का हिस्सा इसको बनाना चाहिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अब ये केवल लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे, हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागरूक हो सके। और उसी भाव के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से गोरखपुर महानगर की इकाई को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस राष्ट्रीय एकता यात्रा को आज यहां पर गोरखपुर में प्रारंभ करने और इस यात्रा में मुझे शामिल होने का अवसर दिया है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए आए हुए आप सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने इस बात पर फिर से जोर दिया और कहा कि अगर देश में कोई दोबारा जिन्ना पैदा होने की कोशिश करता है तो उसे हम जिंदा दफन कर देंगे। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी देखने की उम्मीद बताई जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने बिना नाम लिए बगैर कहा कि देश में जब भी वंदे मातरम के विरोध की आवाज उठती है तब अलगाववाद और आतंकवाद को बल मिलता है। देश को तोड़ने वाली ताकतें आज सक्रिय है। समाज को जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर बांटने की साजिश चल रही है। वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस गीत को स्कूल और कॉलेज में सार्वजनिक रूप से गाया और सुनाया जाना चाहिए। ये सभी के लिए आवश्यक है। हमें राष्ट्रीय एकता, अखंडता को कमजोर करने वाले कारकों की पहचान करनी होगी। हमें उनका प्रभावी ढंग से प्रतिकार करना होगा ताकि भविष्य में भारत की अखंडता को चुनौती देने वाले कोई जिन्ना पैदा ना हो सके। आज की एकता यात्रा व्यापक जन जागरण का आह्वान कर रही है। सुनिए क्या कुछ और कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। ये हमारा सौभाग्य है कि लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वर्ष जयंती के पूर्ण होने और वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में भी पूरे देश के अंदर कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हर स्कूल कॉलेजेस में इस गीत का वाचन हो, सामूहिक गायन हो, यह हर एक के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले उन कारकों को ढूंढना पड़ेगा, उस पर प्रभावी प्रहार करना पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में कोई दूसरा जिन्ना पैदा होकर के भारत की अखंडता को चुनौती न देने पाए।
इस दिश से आज की एकता यात्रा व्यापक जन जागरण का आह्वान कर रही है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी देशवासियों का आह्वान किया था कि स्वतंत्रता का मतलब केवल आजादी नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास हमें कराता है। देश के युवाओं के लिए भी उन्होंने कहा था कि जिस देश का युवा जागरूक होगा, जागृत होगा, उस देश में कभी गुलामी नहीं आ सकती। हमें इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके सदैव आगे बढ़ना होगा। ये राष्ट्रीय एकता इसी बात को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को नमन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसके साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की स्मृतियों को भी नमन करते हुए इन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो जैसा कि आपने योगी आदित्यनाथ का बयान सुना, वह इस मामले को लेकर एक तरफ ऐसे भी मौलाना है जो इसे लेकर खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि हम तो जो है पूरी तरीके से हम भी राष्ट्र का एक पार्ट है, हम भी इस राष्ट्र में रहते हैं, तो अगर कोई ऐसा फैसला लिया जाता है जिस फैसले को सभी को मान्य होना चाहिए, सभी को जो है इसको मानना चाहिए, तो ऐसे फैसले का हम स्वागत करते हैं। इस मामले को लेकर रेहान अख्तर कासमी का बयान सामने आया, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। धर्म से उठकर बात होनी चाहिए। योगी ने बोला, सीएम योगी आदित्यनाथ साहब ने जो वंदे मातरम को लेकर बात कही है कि वो स्कूल में, कॉलेजेस में, जितने भी शिक्षण संस्थान है उसमें जो है पढ़ना ज़रूरी होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जो है एक राष्ट्रीय गीत की शक्ल में अपना 100 साल पूरा किए हुए है और इस मुल्क में तमाम लोग जो है राष्ट्र हित में और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हैं। तो हमें उम्मीद ये है कि सरकार की जो गाइडलाइन होगी उसके मुताबिक लोगों को अमल करना चाहिए और जो भी राष्ट्रगान जो भी है उस पे तमाम लोगों को सामने आकर इन तमाम चीज़ों को अच्छे से प्रस्तुत करना चाहिए ताकि ये लगे कि तमाम। तो जैसे कि आपने इसका बयान तो सुन लिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जैसा वो कह रहे हैं ऐसा करना चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मौलाना मदनी जो है उसे लेकर खुली आपत्ति जता रहे हैं। पूर्व में कई जनप्रतिनिधि मोहम्मद आजम खान, शफीकुर रहमान बर्क, पूर्व केंद्रीय मंत्री रशीद मसूद संसद में भी इसके गायन को लेकर अपना विरोध दर्ज कर चुके हैं। और अब आपको बता दें कि पूर्व सांसद दारुल उलूम की मजलिस ए शूरा के सदस्य और जमीयत उलेमा हिंद के गुट के हाल ही में फिर से चुने गए अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने इसे लेकर जो है आपत्ति जताई है। मुसलमानों की आपत्ति के बारे में दो टुक कहा कि वंदे मातरम गीत में कुछ पंक्तियां ऐसी है जिसमें मातृभूमि को देवी दुर्गा के रूप में पेश कर उसकी पूजा वंदना के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान ईश्वर का जो है उनके एक ही है, इस विश्वास को मानने वाले हैं और उसी की इबादत करते हैं, इसलिए दूसरों की देवी देवताओं की इबादत करना उनके मजहबी विश्वास के खिलाफ है। मदनी ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 25 नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। ऐसी हालत में मुसलमानों को पूरे वंदे मातरम गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय भी इस संबंध में अपना फैसला दे चुका है। बता दें आपको कि मौलाना महमूद मदनी ने बताया कि 26 अक्टूबर 1937 को गुरुदेव रविंद्र टैगोर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखे पत्र में उनसे अनुरोध किया था कि वंदे मातरम गीत की पहली दो पंक्तियों को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया जाए। उनके 3 दिन बाद कांग्रेस कार्य समिति ने टैगोर की सलाह को अपनी मान्यता दे दी थी और तभी से सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पूरे गीत का ही गायन किया जाए, उसे हिस्से में तोड़कर ना गाया जाए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि मदनी को तो है इस मामले को लेकर आपत्ति है, लेकिन सीएम योगी ने अपनी बात साफ तौर पर रख दी है। जिन्ना का जिक्र करके भी उन्होंने जो बयान दिया आपने उसे सुना ही। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।